सुबह की पहली किरण जब सुमित्रा के घर की खिड़की से झांकी तो वह पहले से ही जाग चुकी थी। रात भर नींद नहीं आई थी उसे, कैसे आती भी। कल ही तो डॉक्टर ने कहा था कि उसके पति राजेश की हालत गंभीर है और अब वे घर वापस नहीं आ सकेंगे। सुमित्रा ने अपने आंसुओं को पोंछा और उठकर रसोई की तरफ बढ़ी। आज भी तो बच्चों के लिए खाना बनाना था, उन्हें स्कूल भेजना था। जिंदगी रुकी तो नहीं थी ना। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, माँ का धर्म तो निभाना ही था। माँ, पापा कब आएंगे? छोटे अर्जुन ने पूछा, जबकि वह अपना स्कूल बैग तैयार कर रहा था। सुमित्रा का गला भर आया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पापा को कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा। डॉक्टर अंकल उनका इलाज कर रहे हैं। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। अर्जुन की बड़ी बहन प्रिया, जो कॉलेज में पढ़ती थी, अपनी माँ की आंखों में छुपे दुख को समझ गई थी। वो जानती थी कि पिता की बीमारी कितनी गंभीर है। उसने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, माँ, हम सब मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढूंगी। सुमित्रा ने अपनी बेटी को गले लगाया। प्रिया की परिपक्वता देखकर उसे गर्व हुआ, लेकिन साथ ही दुख भी कि उसकी बच्ची को इतनी जल्दी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं बेटा, तुम्हारी पढ़ाई सबसे जरूरी है। मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढूंगी। उस दिन के बाद सुमित्रा का जीवन पूरी तरह बदल गया। जिस औरत ने अपनी शादी के बाद कभी घर से बाहर काम नहीं किया था, अब उसे अपने परिवार के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करना था। शुरुआत में डर लगा था, लेकिन बच्चों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। पहले दिन जब वो नौकरी की तलाश में निकली तो कई जगह उसे निराशा हाथ लगी। आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उम्र ज्यादा है, क्वालिफिकेशन कम है, ऐसे तमाम जवाब मिले। लेकिन सुमित्रा ने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि उसके पति हमेशा कहते थे, जिंदगी में कभी हार मत मानना, क्योंकि रुकी नहीं है जिंदगी। आखिरकार एक छोटी कंपनी में उसे रिसेप्शनिस्ट का काम मिल गया। तनख्वाह कम थी, लेकिन शुरुआत तो थी। पहले दिन ऑफिस जाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। इतने साल बाद घर से बाहर काम करना आसान नहीं था। ऑफिस में उसके साथी सहयोगी थे। धीरे धीरे उसने काम सीखा और अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। कुछ महीनों बाद उसकी सैलरी भी बढ़ गई। घर चलाना मुश्किल था, लेकिन असंभव नहीं। इस बीच अस्पताल में राजेश की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। डॉक्टरों ने कहा था कि वे कोमा में हैं और कब होश आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। सुमित्रा रोज शाम को अस्पताल जाती और अपने पति से बात करती, उम्मीद करती कि शायद वे सुन रहे हों। राजेश, आज प्रिया का इंटरव्यू है एक अच्छी कंपनी में। अर्जुन के मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। हम सब ठीक हैं, तुम चिंता मत करो, बस जल्दी वापस आ जाओ। वो रोज यही कहती और उनके माथे पर हाथ फेरती। महीने गुजरते गए। सुमित्रा की मेहनत रंग ला रही थी। उसे प्रमोशन मिल गया था और अब वो असिस्टेंट मैनेजर बन गई थी। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर रही थी। प्रिया को भी एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई थी। लेकिन अचानक एक दिन अस्पताल से फोन आया। राजेश की हालत बिगड़ गई थी। सुमित्रा तुरंत ऑफिस से निकलकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने उसे अंदर बुलाया और कहा, हमने अपनी तरफ से सब कुछ किया है, अब सिर्फ भगवान ही इन्हें बचा सकते हैं। उस रात सुमित्रा, प्रिया और अर्जुन अस्पताल में ही रुके। सुमित्रा ने अपने पति का हाथ पकड़ा और कहा, राजेश, मैंने तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है, लेकिन अब तुम्हें वापस आना होगा। बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। राजेश की आंखें खुली। उन्होंने धीरे से सुमित्रा का नाम लिया। डॉक्टर भी हैरान थे। यह एक चमत्कार है, उन्होंने कहा। सुमित्रा के आंसू खुशी से निकल रहे थे। महीनों के संघर्ष के बाद आखिरकार उसका धैर्य रंग लाया था। अगले कुछ हफ्तों में राजेश धीरे धीरे ठीक होने लगे। फिजियोथेरेपी के बाद वे फिर से चलने फिरने लगे। जब वे घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर कैसे चल रहा था। सुमित्रा की मेहनत, प्रिया की समझदारी और अर्जुन की हिम्मत देखकर वे भावुक हो गए। सुमित्रा,
तुमने कमाल कर दिया है, मैं तुम पर गर्व करता हूँ, राजेश ने अपनी पत्नी को गले लगाते हुए कहा। सुमित्रा मुस्कुराई। आपने ही तो सिखाया था कि रुकी नहीं है जिंदगी, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। राजेश के ठीक होने के बाद भी सुमित्रा ने काम छोड़ने से इनकार कर दिया। उसे अपनी आज़ादी और आत्मनिर्भरता अच्छी लगने लगी थी। अब मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं हूँ, एक इंसान भी हूँ जिसकी अपनी पहचान है, उसने कहा। प्रिया की इंटर्नशिप पूरी होने के बाद उसे वही नौकरी मिल गई। अर्जुन भी अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहा था। पूरा परिवार मिलकर मुश्किल वक्त का सामना कर चुका था और अब वे पहले से भी मजबूत थे। एक शाम परिवार बैठक में राजेश ने कहा, इस साल हमने जो कुछ झेला है उससे हमें एक बात पता चली है कि जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हार मानना नहीं चाहिए। हर मुश्किल के बाद खुशी आती है, सुमित्रा ने जोड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी मुश्किल का सामना कर सकूंगी, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो ताकत कहीं ना कहीं से आ गई, प्रिया बोली। माँ, आप हमारे लिए हीरो हैं। आपने हमें दिखाया है कि औरत कितनी ताकतवर हो सकती है। अर्जुन भी खुश था कि उसकी माँ इतनी बहादुर है। उस रात सुमित्रा ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं समझ गई हूँ कि जिंदगी का मतलब सिर्फ खुशियों में नहीं है, बल्कि मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ने में है। जब राजेश बीमार पड़े तो लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जिंदगी रुकी नहीं थी, सिर्फ नया रास्ता दिखाया था। वो आगे लिखती गई, मैंने सीखा है कि हर इंसान के अंदर अपार शक्ति होती है, जरूरत सिर्फ उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की है। माँ बनने के बाद मैंने सोचा था कि मेरी दुनिया सिर्फ घर तक सीमित है, लेकिन मुश्किल वक्त में मैंने पाया कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। महीने बीतते गए, परिवार की आर्थिक स्थिति अब पहले से बेहतर थी। राजेश भी धीरे धीरे अपने काम पर वापस लौट गए थे, लेकिन अब घर में 2 कमाने वाले थे, जिससे भविष्य की चिंता कम हो गई थी। सुमित्रा के ऑफिस में एक नई लड़की आई जो तलाकशुदा थी और अकेले अपने बच्चे को पाल रही थी। वो बहुत परेशान थी। सुमित्रा ने उसे अपनी कहानी सुनाई और कहा, बेटा, हिम्मत मत हारो, मुश्किल वक्त सबके जीवन में आता है, जरूरत है सिर्फ धैर्य रखने की। उस लड़की ने कहा, दीदी, आपकी कहानी सुनकर मुझे हिम्मत मिली है। अगर आप इतनी मुश्किल का सामना कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। सुमित्रा को लगा कि उसकी मुश्किलों का कोई मतलब था, वह दूसरों की मदद कर सकती थी। उसी दिन से सुमित्रा ने मन में ठान लिया कि वह ऐसी औरतों की मदद करेगी जो मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। उसने अपने ऑफिस में एक छोटा सा ग्रुप बनाया जहां औरतें अपनी परेशानियां शेयर कर सकती थीं और एक दूसरे की मदद कर सकती थीं। समय के साथ ये ग्रुप बड़ा होता गया। कई औरतों को नौकरी मिली, कई को हिम्मत मिली। सुमित्रा का नाम शहर भर में फैलने लगा। लोग उसे हिम्मत वाली दीदी कहने लगे। प्रिया और अर्जुन को अपनी माँ पर और भी गर्व होने लगा। स्कूल में अर्जुन के दोस्त कहते, तेरी माँ तो हीरो है यार। प्रिया ने अपने कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन दी थी, माई मदर माई हीरो नाम से। राजेश भी अपनी पत्नी को देखकर हैरान थे। सुमित्रा, तुमने तो कमाल कर दिया है, तुम्हारी वजह से कितनी औरतों की जिंदगी बदल गई है। सुमित्रा मुस्कुराकर कहती, यह सब उसी मुश्किल वक्त की देन है। अगर वो वक्त ना आता तो शायद मैं कभी अपनी असली ताकत को ना पहचान पाती। 1 साल बाद स्थानीय अखबार ने सुमित्रा पर एक आर्टिकल छापा, रुकी नहीं है जिंदगी, एक औरत की प्रेरणादायक कहानी। आर्टिकल में लिखा था कि कैसे एक सामान्य गृहिणी ने मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारी और ना सिर्फ अपने परिवार को संभाला बल्कि दूसरों की भी मदद की। उस आर्टिकल को पढ़कर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। वो सोच रही थी कि जीवन कितना अजीब है। एक वक्त था जब लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है और आज वही मुश्किल वक्त उसकी ताकत बन गया था। शाम को पूरा परिवार बैठा था। राजेश ने कहा, सुमित्रा, आज मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम्हारी वजह से हमारा घर पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल है, न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। प्रिया ने कहा, माँ, आपने हमें सिखाया है कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, बस हिम्मत और मेहनत चाहिए। अर्जुन भी बोला, माँ, मैं बड़ा होकर आपकी तरह बनूंगा, हिम्मत वाला। सुमित्रा ने अपने परिवार को देखा। सबके चेहरे पर खुशी थी, आंखों में सपने थे। उसे लगा कि उसने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। हाँ, उसने मन में कहा, रुकी नहीं है जिंदगी,
जब तक हम हैं तब तक उम्मीद है। उस रात सुमित्रा ने अपनी डायरी में आखिरी एंट्री लिखी। आज मैं कह सकती हूँ कि जिंदगी का मतलब सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि हर मुश्किल को अवसर में बदलना है। हर गिरावट के बाद उठना है, हर हार के बाद जीतना है, क्योंकि रुकी नहीं है जिंदगी, और जब तक जिंदगी है तब तक हर सपना पूरा हो सकता है। और इस तरह सुमित्रा की कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रह गई, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गई जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। उसकी कहानी ये संदेश देती है कि चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि सुमित्रा कहती है, रुकी नहीं है जिंदगी,